बिहार के एक छोटी सी गांव में चंदा नाम की महिला अपने भतीजे सल्लू के साथ रहती थी। चंदा का जीवन सादगी से भरा था। उसने अपनी जवानी में शादी नहीं की क्योंकि अपने छोटे भाई के बेटे सल्लू की देखभाल उसकी पहली प्राथमिकता थी। सल्लू की माँ बाप का देहांत उसकी जन्म के समय ही हो गया था और उसके पिता गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर चले गए थे। चंदा ने सल्लू को हमेशा माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। सल्लू पढ़ाई में बहुत तेज था। वह स्कूल का सबसे होशियार लड़का था और हमेशा टॉप करता था। लेकिन उसे पता था कि उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए चंदा ने कितनी मुश्किलें झेली है। वह खेतों में काम करती, दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती और अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदती। सल्लू को यह बात हमेशा कचोटती थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह पढ़ लिख कर अपनी आंटी को इस कठिन जीवन से बाहर निकालेगा। एक दिन जब सल्लू ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, लेकिन चंदा के लिए यह पल बेस्टर स्वीट था। वह अपने भतीजे की सफलता पर खुश थी, लेकिन उसे अकेले छोड़ने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। सल्लू ने उससे वादा किया, आंटी, मैं आपकी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपको आराम का जीवन दूंगा। शहर में सल्लू की जिंदगी बदल गई। बड़े कॉलेज, नए दोस्त और पढ़ाई का दबाव, लेकिन उसने चंदा को कभी नहीं भूला। हर महीने वह उसे पत्र लिखता और उसके साथ अपनी पढ़ाई और जीवन के अनुभव साझा करता। चंदा उन पत्रों को बार बार पढ़ती और उसकी सफलता पर गर्व महसूस करती। लेकिन इस दूरी ने चंदा को अकेला कर दिया था। उसकी दिनचर्या वही थी, खेतों में काम करना और रात को चूल्हा जलाकर खाना बनाना। उसके पड़ोसी अक्सर कहते हैं, चंदा, तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं करती? सल्लू तो अब बड़ा हो गया है। लेकिन चंदा बस मुस्कुराकर कहती, बस वो मेरी दुनिया है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। कुछ सालों बाद सल्लू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले चंदा को गांव ले जाने का प्लान बनाया। वह गांव लौटा तो चंदा उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। तू इतना बड़ा हो गया है बेटा, मुझे तो लगा जैसे तू कल ही शहर गया था। चंदा ने उसे गले लगाते हुए कहा। सल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, अब मैं आपको बस सब दूंगा जिसका आप लायक है। सल्लू ने चंदा को शहर ले जाने की जिद की। उसने कहा, अब मैं आपको इस संघर्ष भरी जिंदगी में नहीं रहने दूंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए एक घर बनाऊंगा जहां आप आराम से रह सकेगी। चंदा ने पहले मना किया, लेकिन सल्लू के प्यार और जीत के आगे झुकना पड़ा। शहर में चंदा के लिए सब नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और चमचमाती दुकानें। सल्लू ने उसके लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया जहां हर सुविधा थी। उसने कहा, यह आपका घर है आंटी, अब आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चंदा को इस नई जिंदगी की आदत डालने में समय लगा, लेकिन सल्लू ने हर कदम पर उसका साथ दिया। उसने चंदा के लिए एक छोटा सा बगीचा बनाया जहां वह अपने मन पसंदीदा फूल उगा सकती थी। वह उसे शहर के अलग अलग जगहों पर घुमाने ले जाया करता और उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करता।
एक दिन सल्लू ने देखा कि चंदा बच्चों के साथ बैठकर उन्हें पढ़ा रही थी। उसने पूछा, आंटी, आप यह क्यों कर रही है? चंदा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे हमेशा से बच्चों को पढ़ाने का शौक था, लेकिन हालात ने मुझे कभी यह करने का मौका नहीं दिया। अब जब तूने मुझे यह नई जिंदगी दी है तो मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। सल्लू ने तुरंत पास के एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और चंदा को वहाँ बच्चों को पढ़ाने का मौका दिलवाया। यह चंदा के लिए किसी सपने से सच होने जैसा था। सल्लू और चंदा का रिश्ता अब और गहरा हो गया था। सल्लू ने अपने हर फैसले में चंदा को शामिल करना शुरू कर दिया। वह कहता, आंटी, आप मेरे लिए माँ जैसी है। मेरी हर सफलता आपके आशीर्वाद की वजह से है। चंदा की आंखें गर्व से चमक उठती। कुछ सालों बाद सल्लू ने अपना खुद का घर खरीदा और चंदा को उसमें ले गया। उसने कहा, यह घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बना, बल्कि आपके सपनों और मेरी मेहनत से बना है। चंदा ने उसकी बात सुनकर उसे गले लगाया और कहा, तूने मेरी जिंदगी को सच में खुशियों से भर दिया है। इस तरह चंदा और सल्लू की जिंदगी प्यार, त्याग और सम्मान का एक खूबसूरत उदाहरण बन गई। उसका रिश्ता इस बात का सबूत था कि खून का रिश्ता हो या ना हो, सच्चे प्यार और देखभाल से हर रिश्ता अनमोल बन सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में त्याग और आदर सबसे बड़ा उपहार है। जब हम दूसरों की खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो जिंदगी खुद हमें खुशियों से नवाज देती है। धन्यवाद।